सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम सब जगह भगवान की क्या भावना करेंगे? इतने स्वार्थ में, अज्ञान में इतने अंधे हो गए, अपने खून का भी खून करते देर नहीं करते, अपने दिल के टुकड़े के भी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और फिर ढूंढते हैं नवरात्रों में 9 कन्या चाहिए इनको। पाप का घड़ा धीरे धीरे सृष्टि का भर रहा है, फूटने वाला है। मां बच्चों की होती है रक्षक, लेकिन आज बनी है भक्षक। वो तुम्हारा खाने नहीं आई है, उसका तुम्हारे घर में कुछ था हिस्सा। बेटी का जन्म बाद में होता है और बेटी के लिए दूध की व्यवस्था छाती में भगवान पहले से कर देते हैं। उसका दाना पानी पहले, छाती में दूध पहले आता है और बच्चे का जन्म बाद में। दाना पानी पहले आया है। तुम्हारे घर में परमात्मा ने उसका दाना पानी डाला था, वो लेने आई थी अपना, तुम्हारा नहीं लेने आई थी। और तुमको गलतफहमी हो गई, ये हमारा खाने आई है, हमारा खर्च बढ़ेगा। जब दांत नहीं तब दूध दिया भगवान ने, अब दांत दिए तो अन्न भी देंगे। कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, सब अपने भाग्य का खाते हैं। एक पंजाबी में एक भजन है, दाना पानी खिंच के ले आंदा कौन किसे दे जांदा। दाना पानी खिंच के ले आंदा कौन किसे दे जांदा। ये तो दाना पानी है, वो खींच के लाता है, जिसका दाना पानी वो आता है चला। आप जो दान कर रहे हैं ना संतों के लिए, हॉस्पिटल में, कुटियों में, आप विश्वास कीजिए, संतों का दाना पानी भगवान ने आपके घर में डाला है। तभी आपके मन में आया हम संतों के लिए कुछ करें। यदि आपके मन में नहीं आया है कि हम संतों के लिए कुछ करें, इसका मतलब भगवान रूठे हैं तुमसे, क्योंकि भगवान ने संतों का दाना पानी तुम्हारे घर में डाला ही नहीं। इसलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे मन में भी आए कि मैं भी संतों के लिए कुछ करूं जो आपके लाडले प्यारे हैं। तो जिसके मन में आ गया कि मैं संतों की सेवा में कुछ करूं, सीधा सीधा मतलब भगवान ने कृपा कर दी। और जिस पर भगवान कृपा करते हैं उसको संतों से जोड़ते हैं। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो कृपा करते हैं जिस पर, तो उसे संतों से मिलाते हैं। और कैसे मिलते हैं? दाना पानी खिंच के ले आंदा कौन किसे दे जांदा। कर किसी दे बलाउन नहीं जांदा, आपे टूर के आंदा। या तो तुमको संतों के पास ले जाएंगे, संत को तुम्हारे पास ले आएंगे। कोई ना कोई ऐसा जरिया बनाएंगे जो तुम्हारे द्वारा संतों की सेवा हो जाएगी। यदि तुम्हारे घर से, तुम्हारे खजाने से संतों के लिए सेवा नहीं निकली, सीधा सीधा अर्थ भी भगवान ने तुमसे संतों का संबंध जोड़ा ही नहीं है। इसे रो रो के भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु कृपा करो हम संतों की सेवा करें। तो कोई भी किसी का खाता नहीं। कन्या घर में आ रही, दूसरी कन्या के रूप में चाहे तीसरी के, कभी भी गर्भ हत्या की सोचने नहीं चाहिए। प्रभु का विधान है। सब में धारणा करो सब भगवत रूप है। इसी प्रकार इस धारणा के द्वारा तुम किसी की भी सेवा कर रहे हो, वो सेवा भगवान की हो रही है। कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हैं, क्यों? धारणा बना लिए मेरे विठ्ठल नाथ श्री कृष्ण है, तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। प्रहलाद ने खंबे में धारणा कर ली, इसमें भी मेरा भगवान है, तो भगवान को खंबे से प्रकट होना पड़ा। मीरा ने जहर की प्याली में धारणा कर लिए प्रभु का चरणामृत है, तो चरणामृत अमृत ही हो गया। कीजिए धारणा, सबके भीतर पवित्र धारणा कीजिए। कोख में यदि दूसरी संतान, पहली बात तो चेक नहीं करानी चाहिए। यदि तुमको पता भी चल गया लड़की है दूसरी, तो वध ना करो। प्रभु का रूप है, देवी है, अपनी सेवा लेने आई है। हमारा अहोभाग्य, किसी का दाना पानी भगवान ने हमारे घर में डाला, हमको सेवा का अवसर दिया प्रभु ने। ऐसा पवित्र धारणा बना करके उस कन्या को जन्म दो।
उसका जन्म उत्सव मनाओ। प्रभु ने उस कन्या की सेवा का भार तुमको सौंपा और देंगे सब कुछ, व्यवस्था वही। कन्या का भाग्य अपना लेके आइए, लेकिन तुमको सेवा मिली है तो दुर्गा की भावना करो। हमारे यहां तो उत्तरी भारत में कन्या से पांव भी नहीं छुआते, धारणा कर लिए दुर्गा है। तो जिस कन्या से माता पिता पांव भी स्पर्श नहीं करने देते, जिस कन्या के हाथ पांव को नहीं छूने देते, क्यों? एक धारणा है कि ये दुर्गा का रूप है। तो उस समय तुम्हारी धारणा कहां मर जाती है जब गर्भ हत्या कराते हो कन्या का। कहां तो तुम कन्या से पांव छूने नहीं देंगे क्योंकि दुर्गा है। तो जब तुम वध कराते हो उस समय कहां तुम्हारी आत्मा मर जाती है, कहां चली जाती है तुम्हारी धारणा। और रिझाना चाहोगे भजन के द्वारा भगवान को। ऐसा पाप कभी नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप। कुछ समय के बाद, कुछ समय का समय शुरू हो गया जब लड़कियां नहीं मिल रही है, लड़के ज्यादा पैदा हो गए, लड़कियां कम हो गई, आधे कमारे रहेंगे। लड़का भले 2 हो जाए लेकिन लड़की ना 2 हो। पाप का घड़ा लगभग भर चुका है, बस फूटने वाला है। बचो इन अपराधों से, क्षमा मांगो भगवान से। कन्याओं की सेवा करो। जिसने अपराध किया, किसी गरीब कन्या को पढ़ाने लिखाने का खर्चा कर दो उसका। तुमने जिस कन्या का वध किया, यही उसका प्रायश्चित है। किसी गरीब कन्या का खर्च उठा लो, ये तुम्हारा प्रायश्चित है। तुम उसका कन्यादान करो, उसके विवाह का खर्च उठा लो। गरीब का भी गुजारा हो गया और तुम्हारा भी प्रायश्चित हो गया। चलो, तो संसार भगवान ने बनाया, वही इसको चलाने वाले हैं, वही इसको पालन करने वाले हैं, वही संहार करता है। तुमको भगवान ने निमित्त बनाया है, करने करनाने वाले सब भगवान। ऐसी पवित्रता है।